नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत का इसरो दिसंबर 2021 तक निम्नलिखित में से किस देश का उपग्रह लॉन्च करेगा? ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा दिसंबर में नहीं, लेट हो गया। अभी इस PSLV C52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये भूटान का एक इसमें जो है सैटेलाइट लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए कितने मतों से चुना गया है? ठीक, तो इंडिया का जो है एक तरीके से कह लीजिए चुनाव हुआ है पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के अंदर, और इसमें जो टोटल इंडिया के फेवर में वोट्स आए थे वो थे 106, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 19 वर्षीय सहरोज काशिफ दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 के शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। ठीक, तो अब पूछा जा रहा है कि इनका निवास स्थान किस देश में है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित है, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए विमान यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? ठीक, तो जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान, इसके अंतर्गत जो रूट्स और अप्रूव किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनका नंबर है 780। अगला है, किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्य के संस्थानों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार बनाने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट करने की घोषणा की गई महाराष्ट्र के द्वारा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला देखें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने किस देश के सैनिकों के साथ व्यापक सैन्य अभ्यास के समझौते को पूरी तरह से बहाल किया है? ठीक है, तो यहाँ पे ये समझौता हुआ था फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, तो D ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि हाल ही में किस राज्य में कृषिकरण परियोजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये जुलाई 2021 में शुरू किया गया था कृषिकरण परियोजना, जिसके अंतर्गत छोटे पॉली हाउसेस बनाए जाने थे, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट वगैरह पे इसमें काम होना है, और ये लॉन्च किया गया है केरल तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, 2023 में होने वाले G20 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक, तो यहाँ पे G20 समिट जो 2023 में होगा ये होगा इंडिया में। ठीक, और 2022 के एंड में जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया से मिलेगी भारत को, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, हाल ही में किसने गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों की को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता यानी कि सिंगल, एक ऐसा समझिए नैनो चिप टाइप का कुछ है मैकेनिज्म, तो उस पर आधारित एक इंडिगो नामक चिप का शुभारंभ किया गया है, तो ये किसने किया? ठीक, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा पहले कि जो हमारी इसमें कैटल्स की किस्म है गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल, ये सब ध्यान दीजिएगा, इनके लिए इंडिगो चिप शुरू की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक, तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें कि 31 जुलाई 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित किए जाने के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ, A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 2 अगस्त 2021 को डिजिटल भुगतान हेतु एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग आधारित संपर्क रहित ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो बेसिकली एक यहाँ पे मैकेनिज्म लॉन्च किया गया था ई-रूपी, है ना,
जिसके अंतर्गत किसानों को डायरेक्ट लाभ ना देकर के QR कोड बेस्ड और SMS बेस्ड एक सिस्टम डेवलप किया गया था, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसके संदर्भ में। तो इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और डेट भी याद रखिएगा, 2 अगस्त, ये भी पूछी जा सकती है। अगला है, हाल ही में कौन सा शहर 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला भारतीय शहर बना। ठीक है, तो फर्स्ट सिटी जो था ये हमारा 100 जो 18 प्लस एलिजिबल लोग थे उनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन करने के लिए ये था हमारा भुवनेश्वर। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित महत्वाकांक्षी तटीय राजमार्ग परियोजना को अपनी मंजूरी दी है, जो टांगी को पश्चिम बंगाल के दीघा से जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थल हैं जो इससे जुड़ रहे हैं, टांगी और दीघा, और ये स्कीम जो है इसको अपनी मंजूरी दी थी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये सैलरी हाइक जो किया गया था 66% फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये न्यू दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि वर्ष 2021 में किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी अज्यूम की थी UN सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा यहाँ से। अगला देखें, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने भारत के कराईकल बंदरगाह और किस देश के कांके संथुराई बंदरगाह के बीच नौका सेवा शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो समिति गठित की गई है वो जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है यहाँ पे, और जो कांके संथुराई बंदरगाह है ये श्रीलंका में है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक ट्विटर संदेश के माध्यम से कुथिरंग सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया। तो यह सुरंग किस राज्य की पहली सड़क सुरंग है। ठीक, तो फर्स्ट रोड टनल है हमारा ये केरल का। ठीक है, कुथिरन सुरंग, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हार्पून संयुक्त कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दी है। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये हार्पून कंबाइंड कॉमन टेस्ट सेट है ये बेसिकली एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स है। ठीक, तो यहाँ पे ये भारत के साथ ये इनका समझौता अप्रूवल हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो जो होता है मार्च 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो डिफेंस एक्सपो जो हमारा होता है ये मार्च 2022 में होना है गुजरात के अंदर, गांधीनगर में। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित किया था। ठीक, तो यहाँ पे आयोजन किया गया था जो हमारा इंडियन ओलंपिक कॉन्टिजेंट था, ओलंपिक दल, इनको। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का वर्चुअल रूप से उद्घाटन कहाँ किया है। ठीक है, तो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो है इनॉग्रेट किया गया था इनके द्वारा बक्सर, बिहार में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलुरु में है, तो इसके नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला किसने रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा इनोवेशन और डेवलपमेंट सेंटर जो बनाया जा रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था वाइस प्रेसिडेंट ने एम वेंकैया नायडू जी ने।
अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं जो 5 वर्षों के लिए लागू होगा। तो दो नदियां इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ब्रह्मपुत्र और सतलज, और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है भारत और चीन के बीच। अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, बेसिकली जो ये हमारा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, तो इसका जो नया देश बना है वो कौन सा है? तो ये बना था बांग्लादेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 7 अगस्त 2021 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप, है ना, ये दो चीज़ें लॉन्च की गई थी 7 अगस्त 2021 को। तो ये लॉन्च किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त होने वाले फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसका कि नाम कमलम कर दिया गया था गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसकी खेप को पहली बार लंदन और किन दो देशों को निर्यात किया गया था? ठीक, तो यहाँ पे लंदन के साथ साथ इसमें दो देश जो थे, ये हमारा यूके और बहरीन। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो 2021 में आयोजित हुआ था, तो इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था? ठीक, तो ब्रॉन्ज मेडल इंडियन हॉकी टीम ने जीता था इसमें 5-4 से, और इसमें टीम जो हारी थी जर्मनी की थी, ठीक है, इंडिया से। अगला देखें, 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अनुसार राज्य में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सज़ा काटने के पहले ही क्षमादान कौन दे सकता है? ठीक, तो जैसे मौत की सज़ा में मान लीजिए किसी को 14 साल की जेल होती है, और अगर उससे पहले उसको पार्डन देना है, क्षमादान देना है, तो यहाँ पे राज्य सरकार की सलाह पर राज्य का राज्यपाल जो है वो ऐसा कर सकता है। और राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, उनकी पार्डनिंग पावर जो दी हुई है आर्टिकल 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? ठीक, तो जो ओपन डिबेट होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें जो उसको प्रिसाइड किया था यहाँ पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने। पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। अब पूछा आपसे ये जा रहा कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो यहाँ पे शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने जीता था, जो 2008 में हमारा बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, है ना, चाइना में। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण एवं सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, मॉनसून डेटा एनालिसिस एंड कॉपरेशन टू इम्प्रूव वेदर फॉरकास्टिंग, तो ये किया गया है भारत का अमेरिका के साथ। ठीक, यूएस यानी कि अमेरिका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसके दूसरे चरण यानी कि उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ किया? ठीक, तो डेट याद रखिए, 10 अगस्त 2021 को किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ठीक है, उज्ज्वला 2.0, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे झांसी के आसपास का ये जिला है महोबा। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस का हमारा एक परसेंटेज है केसेस का इंडिया के अंदर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45, तो ये है ऑलमोस्ट 65%। अगला देखें, हाल ही में किस देश ने तिब्बत की राजधानी लासा स्थित एयरपोर्ट पर एक नवनिर्मित कंस्ट्रक्टर टर्मिनल को शुरू किया है? ठीक, तो बेसिकली जो तिब्बत का रीजन है वो
चाइना के अंडर कंट्रोल में ही है और यहाँ पे चाइना ने ही इस टर्मिनल को शुरू किया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अल मोहद अल हिंद 2021 है ना नामक पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो ये बेसिकली नेवीज का एक एक्सरसाइज था, नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2021। तो ये किया गया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। तो यह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है कतर के अंदर, जो गल्फ कंट्री है हमारी, वहाँ पे स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में अगर हम देखें तो विश्व हवाई अड्डे की पुरस्कार सूची में दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका पोजीशन क्या था? तो ये 45th था, है ना, 45वां। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और एक जो लोगो लॉन्च किया गया जिसका नाम है सोन चिरैया, है ना? तो ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? तो ये हमारा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है ना? एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया जो बन जाएगा, ये हमारा टारगेट है वर्ष 2047 तक। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? ठीक है, तो ये नेशनल पार्क हमारा है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि असम के अंदर है। तो यहाँ पे सैटेलाइट्स फ़ोन्स का जो है इंस्टॉलेशन हो गया है और ये फुल्ली इक्विप्ड है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कितने रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गति शक्ति प्लान जो था इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था 100 लाख करोड़ रुपए, है ना? सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत सरकार के अनुसार किस वर्ष तक विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा? ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फोर्टिफाइड राइस होता है ये काफ़ी कह लीजिए न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें कि इसमें आयरन, हमारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन B12, है ना, फॉलिक एसिड। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें काफ़ी उपयुक्त मात्रा में होती हैं, जो कि हमारे कुपोषण के साथ साथ जो कुपोषण कम करता है और जो पौष्टिक तत्व जरूरी हैं डाइट के अंदर, उन सबको देता है। तो इन सब पर्पजेज़ के लिए जो हमारा ये वेरियस स्कीम्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है, ये वर्ष हमारा है 2024। तो बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। अगस्त 2021 में अमेरिका ने किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? ठीक, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो सेल ऑफ आर्म्स की बात है अमेरिका की ताइवान के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। सारे प्रश्न आप देखें, हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।